मैं एक गायनेक का पेशेंट लेके आया था डिलीवरी के लिए, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं है। मैं अभी इमरजेंसी में कलवा लेके जा रहा हूँ उनको, वो भी जेब का पैसा डाल के। हालांकि वहाँ पे कोई नहीं था डिलीवरी करने के लिए, फिर भी वो बहुत तड़प रही थी कि दीदी मेरा कुछ तो करो, कुछ तो करो। यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। पेशेंट आपके सामने आप देख सकते हैं, लाइव देख रहे हैं आप किस तरह से पेशेंट तड़प रहा है। और हॉस्पिटल में आईजीएम में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है और मजबूरी में उसको बाहर लेकर जाना पड़ा। बाजू वाले वो मौसी बोली कि इसका नॉर्मल होएगा, खाली डॉक्टर लोग को बोलो कि हाँ बोलने के लिए, हम लोग नॉर्मल करेंगे। इंचार्ज से पूछा तो इंचार्ज भी कौन आता है, गायनोलॉजिस्ट नहीं आता है। वो आपका डॉक्टर आके बोलता है कि इनका डिलीवरी नहीं होगा। लेकिन जब वैसे भाभी को मैंने कैसे कैसे उठाया वहाँ से, उसका सर भी बाहर आया था बच्चे का, कैसे वहाँ से लेके आए बाहर। एम्बुलेंस तो थी ही नहीं, मैंने अर्जेंट में मंगाया, उसको 1500 भाड़ा दिया एम्बुलेंस का। जब हम लोग यहाँ से गए ऑलरेडी एडमिट करने से पहले उन्होंने हम लोगों की साइन ले ली कि बोलते तुम पहले साइन लो करो, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, तुम साइन करो। कलवा जाने के बाद पेशेंट के एकदम नॉर्मल हो गए। हम लोग नीचे ही थे, पेशेंट ऊपर गया, डायरेक्ट नॉर्मल डिलीवरी हो गया। हमको मालूम भी नहीं कब हुआ। ताई, कल जब आप आईजीएम हॉस्पिटल में आए, क्या इशू था और किसको लेके आए, तो पूरा वाक्य क्या था, हमें थोड़ा सा बताइए। मैं अपने भाभी को ना डिलीवरी वार्ड पर लेके आई थी डिलीवरी होने के लिए। उसको बहुत पेन हो रहा था, इंदिरा गांधी में लेके आई। हालांकि वहाँ पे कोई नहीं था डिलीवरी करने के लिए, फिर भी वो बहुत तड़प रही थी कि दीदी मेरा कुछ तो करो, कुछ तो करो। यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। और ऊपर से उस नर्स बोले कि यहाँ पे नहीं होएगा, पहले उसका सीधा है, ऐसा है वैसा है। इसलिए हमको डॉक्टर बोला कि इसका नॉर्मल होएगा, तुम कैसे बोले कि सीधा होएगा। हाँ, बाजू वाले वो मौसी बोली कि इसका नॉर्मल होएगा, खाली डॉक्टर लोग को बोलो कि हाँ बोलने के लिए, हम लोग नॉर्मल करेंगे उसका। ऊपर से मैंने पैसा भी ये किया, तुम लोग कुछ पैसा लाएगा वो भी लो, फिर भी मेरा नॉर्मल करो। तो मौसी हाँ बोली, बाजू वाला डॉक्टर बोलता वो नहीं करने का हम लोग को, वो उसका पहले सीधा ही नहीं होएगा। उसका बच्चे का सर भी बाहर आया था, फिर भी वो बोले नहीं, मतलब नहीं होएगा हमारे यहाँ पे, तुम आगे लेके जाओ। वैसे भाभी को मैंने कैसे कैसे उठाया वहाँ से, उसका सर भी बाहर आया था बच्चे का, कैसे वहाँ से लेके आए बाहर। हम लोग रोते रोते कैसे एम्बुलेंस में डाले और आगे लेके गए, कल में लेके गए, 2 सेकंड में हुआ उसको नॉर्मल। तो जब आपको यहाँ से ले जाने के लिए बोला गया, तो क्या आपको यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा मिली? एम्बुलेंस तो थी ही नहीं, मैंने अर्जेंट में मंगाया, उसको 1500 भाड़ा दिया एम्बुलेंस का। जब हम लोग यहाँ से गए कलवा, तो कलवा पहुँचने के बाद क्या पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हुई या फिर कैसा हुई? कलवा जाने के बाद पेशेंट के एकदम नॉर्मल हो गए। हम लोग नीचे ही थे, पेशेंट ऊपर गया, डायरेक्ट नॉर्मल डिलीवरी हो गया। हमको मालूम भी नहीं कब हुआ। यहाँ पे डॉक्टर कोई अंदर मिले थे जब आप गए थे? आप लोगों को जो चीज़ें बोली गई हैं, किसने आपको ऐसा बताया कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, या क्या क्या इशू था? वहाँ पे वो नर्स बोली कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, सीधा करने नॉर्मल करने पे डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पे दवाखाना खोला क्यों है? नॉर्मल हो या नहीं तो दवाखाना बंद करो ना। तो बोलते नहीं डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे, कैसा कराएंगे। तो ये सिस्टर क्यों रखे फिर यहाँ पे? नॉर्मल तो हो सकता है ना, मेरा पेशेंट नॉर्मल होने वाला था, मैंने बोल के लाया था। मेरे जो नर्स है बाहर घर का डॉक्टर है, वो बोली नॉर्मल होएगा, फिर भी ये लोग नहीं एक्शन ही कुछ ले नहीं थे, देखे भी नहीं, हाथ भी नहीं डाले, कुछ नहीं बोलते, होएगा ही नहीं बोलते यहाँ पे। तो पहला उसका सीधा है, तो अभी कैसे नॉर्मल किया मैंने उसको। आगे क्या करने वाले? कुछ कार्रवाई की मांग करेंगी या कुछ लिखित में कंप्लेन देने वाली है? मेरे को अभी कल आऊँगी, अभी तो कोई नहीं है, मैं आई हूँ यहाँ पे, कोई नहीं है। मेरे को लिखित के कंप्लेंट देने के लिए कोई कुछ दिया ही नहीं लिखने के लिए। क्या करने का अपन इसका? आपने कंप्लेन बुक के लिए कुछ बात बोली थी कि कंप्लेन बुक मिल जाए आपको, ताकि उस पर आप कंप्लेन कर सको? मांगी थी मगर वो लोग ने दिया नहीं, बोलते है ही नहीं बोलते यहाँ पे कंप्लेंट बुक। जब हम यहाँ आईजीएम में आए थे अपने पेशेंट को लेके, तो हमने एक डॉक्टर रेफ़र किया था जो हम डेली चेकिंग के लिए जाते थे रूटीन के लिए। उन्होंने बोला था कि और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ आईजीएम में आए तब वो मौसी और एक सिस्टर थी, उन्होंने अंदर ले लिया, लेकिन बाद में जब मालूम पड़ा उनको उनका सीज़र हुआ है पहले, तो सीज़र से साफ मना करने लगे वो। फिर हम लोगों ने जाके इंचार्ज से पूछा तो इंचार्ज भी कौन आता है, गायनोलॉजिस्ट नहीं आता है। वो आँख का डॉक्टर आके बोलता है कि इनका डिलीवरी नहीं होगा। बाकी वो हमको बाद में विज्ञान पढ़ा रहे थे, सीपीडी क्या है, सीपीडी क्या है। तो भी हम लोगों ने उनको अपने डॉक्टर से बात करवाया कि वो साफ बोल रहे थे यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ऑलरेडी एडमिट करने से पहले उन्होंने हम लोगों की साइन ले ली कि बोलते तुम पहले साइन लो करो, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, तुम साइन करो। वही बात हम लोग जब लेके जा रहे थे पेशेंट को यहाँ से हमारे कलवा, वो भी हमारे पैसे से, तब हम लोगों ने बोला अगर हमारे पेशेंट को कुछ रास्ते में कुछ होता है तो आप हम लोग को साइन दे दो, फिर हम लोग एक्शन लेंगे। और हम लोग 3 दिन से यहाँ पे कंप्लेंट बुक मांग रहे हैं। चलो मैं तो बिजी हूँ, मैं वाइफ के पीछे वहाँ दौड़ रहा हूँ कलवा हॉस्पिटल में, मेरी सिस्टर आके मांग रही है उनसे कंप्लेंट बुक। अभी भी हम लोग वहाँ पे आए कंप्लेंट बुक के लिए, तो बोलते हमारा ऑफिस बंद है, सुबह आके हमारे डीएन से मिलो, इससे मिलो, उससे मिलो, वो आर्ग्यू कर रहे हैं। हम लोग भी अभी जाके इंचार्ज से पूछते हैं,
बोलते हैं यहाँ पे वो इंचार्ज नहीं है। तो हम लोग करें क्या करें, यहाँ पे सुविधा अवेलेबल नहीं तो आदमी करेगा क्या? आदमी ऐसे मरने के लिए छोड़ देगा अपने पेशेंट को, और अपने पैसे खर्चे करके जाना पड़ता है। हम लोग 108 पे नंबर लगा रहे, तो 108 वाला बोलता मैं पारोल फाटो पे विरार पे हूँ, 1 घंटे के बाद आऊँगा। तो 1 घंटे में मेरा तो पेशेंट तो यहाँ मर जाएगा। तो मैंने मेरे जेब का पैसा डाल के प्राइवेट एम्बुलेंस करके लेके गया हूँ यहाँ से। तो आप ही बताइए, इतना बड़ा भिवंडी सिटी होने के बाद या इतना बड़ा हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिले तो आदमी करेगा। ये अपील करना चाहूँगा, अगर नहीं होता है तो हॉस्पिटल बंद कर दो, खाली पीली खर्चा मत करो गवर्नमेंट। अब देखो फिर बाहर प्राइवेट में जाएंगे ना, लोगों के पास पैसा रहेगा तो आदमी बाहर जाएगा, गवर्नमेंट में क्यों आएगा? मेरे यही दरख्वास्त है, कुछ एक्शन लेना चाहिए, बिना एक्शन के कुछ होगा नहीं। जब मेरी सिस्टर अंदर आर्ग्यू कर रही थी तो उन्होंने सिक्योरिटी वालों को भी बुला लिया था। जब वो ज़्यादा ही नहीं मान रही थी, वो ज़्यादा आर्ग्यू करने लगे तो उन्होंने पुलिस वालों को भी बुला लिया। तो वो आके अंदर हम लोग के साथ आर्ग्यू कर रहे थे, जो डॉक्टर बोले वो रेफ़र करो बोले। लेकिन आदमी करेगा कैसे? आदमी को भी ये होना चाहिए ना, वो लोग अपनी जान की रिस्क ले रहे तो हम अपनी जान की रिस्क क्यों लें? वो लोग साइन नहीं दे रहे थे, इसलिए हम लोग ज़्यादा आर्ग्यू किया। पुलिस तो डॉक्टर लोग के साथ ही थे, हम लोग क्या करें? हम लोग अभी जब हमारे को ऐसे लगा हमारे पेशेंट के साथ कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने अपना अपना करके हम लोग लेके गए कल, और क्या करें।